Hello traders, Assalamu alaikum. This is me Zarish Fatima and very welcome to our channel Park Forex Academy. आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गोल्ड पर वीकली एनालिसिस, जिसमें मैं आपसे वो सभी पॉसिबल सिनेरियोज शेयर करूंगी जो आने वाले वीक में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं ट्रेडिंग की इस फील्ड में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स को, जिसमें बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाएगा और एडवांस लेवल तक आपके जितने भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है गोल्ड का चार्ट XAU USD फॉरवर्ड टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर जो लास्ट प्राइस है वो है 1914, यानी ये वीक क्लोज हुआ था 1914 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल और दो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद मैं आपको वो सभी पॉसिबल सिनेरियोज बताऊंगी जो नेक्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1904 पर। तो ये है फर्स्ट सपोर्ट लेवल। उसके बाद सेकंड सपोर्ट लेवल जो आपको देखने के लिए मिल सकता है वो है यहाँ पर 1986 और 1985 पर। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1922 पर, 1924, 1922। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ 1946 पर है। तो ये हैं वो चार इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, दो रेजिस्टेंस लेवल, दो सपोर्ट लेवल। तो पहला सिनेरियो ये है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगी, और यहाँ पर ये जो हमने इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ है, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ से आपको एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा, और रीटेस्ट के बाद यहाँ से आपको एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा, और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा इस लेवल पर 1946 तक। जी, तो ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल को 1922 के लेवल को ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव करेगी, और यहाँ 1946 पर हमारा टारगेट होगा। इसके बाद सेकंड सिनेरियो ये है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। हो सकता है प्राइस इस लेवल को 1903 या 1904 के लेवल को टेस्ट करने के बाद अगेन अप साइड की तरफ मूव करे। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो है। और इसके बाद थर्ड सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करती है और 1903 या 1900 का जो लेवल है प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पर आपको एक अगेन बीरिश मूव देखने को मिलेगा, और यहाँ पर टारगेट होगा 1885। ठीक है, पहला टारगेट 1885 पर होगा। दूसरा टारगेट अगर ये लेवल यानी 1885 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट होगा 1870 पर। ठीक है, 1870 1860 के दरमियान आपको प्राइस देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये हैं यहाँ पर तीन पॉसिबल सिनेरियोज। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न या फिर जिसको आप डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी प्राइस अगर आप देखें तो एक यहाँ पर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रह चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बुलिश वेव देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ से प्राइस दोबारा
सेम लेवल पर 1985 के लेवल पर प्राइस आती है और इस लेवल को अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर पाती, यहाँ से आपको दोबारा एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट बॉटम, उसके बाद ये नेक लाइन, उसके बाद अगर यहाँ पर आपको दोबारा प्राइस इस लेवल पर मिलती है और यहाँ से ये लेवल ब्रेक नहीं होता 1985 का, तो यहाँ पर ये हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा सेकंड बॉटम। लेकिन अभी इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इस पैटर्न को बनने के लिए पूरा नेक्स्ट वीक जो है वो गुजर जाए और फिर जाकर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी कि क्या यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है या नहीं। लेकिन अभी हम पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते या फिर इस चार्ट पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी इसमें दो वेव्स बनना बाकी हैं। पहली वेव बनेगी 1885 तक और उसके बाद दोबारा से जब प्राइस 1923 के लेवल पर पहुंचेगी, इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी, तब हमारे पास ये पैटर्न कंफर्म होगा। लेकिन अभी इस टाइम पर इस पैटर्न को हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी 3 सिनेरियो मैंने आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, और 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर मार्क किए हैं। पहला सिनेरियो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहला सिनेरियो हमारे पास ये है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगी और 1922 के लेवल को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1946। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि प्राइस यहाँ से 1914 के लेवल से डाउन साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी और 1903 के लेवल को या 1900 के लेवल को टेस्ट करने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव करेगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड सिनेरियो है कि प्राइस 1914 के लेवल से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी और 1903 या 1900 के लेवल को ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1885। ओके, आई थिंक ये गलती से यहाँ पर एक लेवल मार्क हो गया, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये है 3 पॉसिबल सिनेरियो जो नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आज का जो एनालिसिस है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी सिंपल रखा है इस एनालिसिस को और काफ़ी सिंपल मेथड से आपको पॉसिबल सिनेरियोज बताने की कोशिश की है जो नेक्स्ट वीक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।